श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल, कक्षा 9, विषय हिंदी। मैं आज आपको पाठ 19 महाकवि कालिदास, जिसके बारे में हमने भाग 3 में देख चुके हैं कि महाकवि कालिदास और विद्युतमा की कहानी। विद्युतमा शारदानंद राजा की पुत्री थी। उसे रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। उसने अपने विवाह के बारे में एक घोषणा की थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसके साथ वह विवाह करेगी। दूर दूर देश से पंडित और विद्वान विद्युतमा के साथ विवाह के लिए आए, लेकिन सब हार गए। उसे बहुत ही दुख हुआ। उसी दिन से वही पंडित और विद्वानों ने तय किया कि हम विद्युतमा को घमंड दूर करने के लिए उसके साथ एक मूर्ख व्यक्ति का विवाह करा दे, जिससे उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा। और ऐसा ही एक व्यक्ति मिल गया जो मूर्ख था। वही था कालिदास। कि उसे जिस डाली पर बैठा था उसी डाली को वह काट रहा था। उससे अच्छा मूर्ख कोई नहीं होगा। और वह राजी हो गए और महाकवि कालिदास को भी विवाह के लिए राजी कर दिया। और पंडित और विद्वान उसे विद्युतमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। अब राजकुमारी विद्युतमा को उस मूर्ख युवक का परिचय दिया। तो हम उसको भाग 4 में उसके आगे की कहानी देखें। तो राजकुमारी विद्युतमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु है। उन्होंने परिचय दिया कि ये तो हमारा गुरु है और बहुत बड़े विद्वान है और शास्त्रों के जानकार है, यानी कि विद्वान द्वारा की जाने वाली शास्त्रों की चर्चा, यानी कि शास्त्रार्थ, के वो बहुत ही शास्त्रार्थ में भी जानकार है। आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं, लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से शास्त्रार्थ करेंगे। आजकल उसका मौन व्रत चल रहा है, इसलिए आपके साथ जो भी शास्त्रार्थ करेंगे वह संकेत से करेंगे, इशारे से करेंगे। विद्युतमा पंडित की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी। पंडित और विद्वानों विद्युतमा के साथ छल कर रहे थे, कपट कर रहे थे, लेकिन विद्युतमा यह बात नहीं समझ सकी। शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक की एक उंगली दिखाई, जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। उसने शास्त्रार्थ करना शुरू किया। उसने युवक यानी कि कालिदास को एक उंगली दिखाई कि जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। उसका अर्थ ऐसा होता है कि ईश्वर एक है, एक उंगली बताई। उसका जवाब मूर्ख युवक को तो कुछ आता ही नहीं था, वह शास्त्रार्थ में कुछ जानता भी नहीं था, इसलिए वह तो मौन था। इसलिए जब विद्युतमा ने एक उंगली बताई तो उसने उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। विद्युतमा ने एक उंगली बताई तो महाकवि कालिदास ने समझा कि वह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने दो उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। महाकवि कालिदास ने उसने एक बताई तो महाकवि कालिदास ने 2 उंगलियां बताई। उसका अर्थ होता था कि तू एक आंख फोड़ देना चाहती है, मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ देना चाहता हूं। इसका यह संकेत था। लेकिन पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्युतमा को समझाया और समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 है। यानी कि पंडित ने उसे संकेत का विद्युतमा को ऐसा ही प्रश्न का उत्तर समझा दिया
कि आपने एक उंगली दिखाकर बताया कि ईश्वर एक है, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है, दो उंगली बताई उन्होंने कि ईश्वर और जीव दो है। ईश्वर एक है लेकिन उसके साथ साथ जीव है, इसलिए ईश्वर और जीव दो है। इस बार राजकुमारी ने विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। दूसरा प्रश्न में विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां बताई और 5 उंगलियों का अर्थ होता है कि पांचों तत्वों, ऐसा संकेत किया। लेकिन उस मूर्ख ने समझा कि मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसे तो ऐसा ज्ञान था ही नहीं, उसे ऐसा शास्त्रार्थ भी नहीं था। इसीलिए विद्योत्तमा की 5 उंगलियों का संकेत का मूर्ख ने ऐसा समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने के लिए कहती है। इसीलिए महाकवि कालिदास ने उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से में देने का संकेत किया। उसने ऐसा गुस्सा किया और मुट्ठी बताई। इसीलिए अभी विद्योत्तमा तो नहीं समझ सकी, इसलिए पंडितों ने उसका जवाब किस तरह दिया तो आप देखें। तो पंडितों ने इस बार भी विद्योत्तमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया है, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि पांचों तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। इसीलिए आपकी 5 उंगलियों का जवाब हमारे गुरुजी ने, महाकवि कालिदास ने ऐसा बताया कि पांचों तत्वों के 5 उंगलियां मिली, इसीलिए उसके पांचों तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है। निर्माण का अर्थ है कि सर्जन करना और विरोधार्थी शब्द है कि विनाश होना। इसीलिए वही तत्वों से मिलने से सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। और दोनों विद्योत्तमा के उत्तरों का उत्तर थे कि शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा से कई आगे थे, क्योंकि विद्योत्तमा ने एक ईश्वर एक है तो उसने ईश्वर और जीव दो बताया। उन्होंने 5 तत्व बताया तो उन्होंने 5 तत्वों से मिलने से सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। तो उन्होंने दोनों के जवाब ऐसे दिए कि विद्योत्तमा से कई आगे थे। और इस तरह उपरोक्त शास्त्र में विद्योत्तमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली। विद्योत्तमा को लगा कि यह गुरु जो विद्वान पंडितों के गुरु है, उसने मेरे जवाब अच्छी तरह से दिया है, मेरे से भी उपरोक्त यानी कि ज्यादा ज्ञानी है। और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। विद्योत्तमा और महाकवि कालिदास का विवाह पंडितों ने धूमधाम से करवा दिया। एक दिन की बात है, एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल बैठा, उट्र उट्र। यानी कि इन दोनों का विवाह भी हो गया, दोनों साथ साथ महल में रहने लगे। लेकिन एक दिन ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक को पता नहीं चला कि मेरा मौन व्रत चल रहा है, और वह एकाएक बोल उठा कि उट्र उट्र। यही से साबित हो गया कि यह युवक महाकवि कालिदास ज्ञानी नहीं है, लेकिन कोई मूर्ख है। अब आगे की बात हम अगले वीडियो भाग 5 में करेंगे।